हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। तो अभी हम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन पढ़े हैं, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जा रहे थे साइन कास टैन से कोसिक, इनका हम लोग अवकलन करना सीखे। साइन का अवकलन हमने देखा कास हो रहा था, कास का अवकलन माइनस साइन हो रहे थे, टैन का सेक स्क्वायर हो रहा था, सेक यक्स का सेक यक्स इंटू टैन यक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो रहा था। तो अब वही पद इनवर्स के पदों में दिए जाएंगे, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टैन इनवर्स। तो इनका हम लोग अवकलन करना सीखेंगे। जैसे पहला अनुपात है हमारे पास, अगर प्रश्न देता है y इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, इनका हमको अवकलन करना है, यानी साइन इनवर्स का अवकलन देखना है कितना हो रहा है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, तो आपको पता होना चाहिए यदि y बराबर साइन इनवर्स यक्स है, तो अगर हम इसको साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दें, इधर भेजें, तो हो जाएगा साइन y इक्वल टू यक्स। ऐसे हो सकता है, ठीक है, यानी इसका हमने पक्षांतर कर दिया। तो अब क्या करना है, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, जरूरत पड़ने पर y के स्थान पर हम साइन इनवर्स x रख सकते हैं। यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफर किया तो साइन y हो गया। अब लिखते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन वाई, इधर डी बाई डी एक्स यक्स। तो साइन का अवकलन हम जानते हैं कि कास होता है, साइन का अवकलन। तो यहाँ साइन वाई है तो लिखेंगे कास वाई, बट वाई होने के नाते डी वाई बाई डी एक्स, इधर इनका 1 हो जाएगा, 1 हो जा रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई कॉस वाई, 1 बाई कॉस वाई, ये कॉस वाई नीचे चला गया। तो अब देखो हम तो साइन के पदों में हल करना चाहते हैं, तो इसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो हम ज़रूरत के अनुसार कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अगर एक्स के बजाय वाई रख दें तो भी कोई बात नहीं है, यानी कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, या पावर हटा देते हैं कास का, तो कास वाई बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई रख सकते हैं। तो यहाँ इनके जगह पर 1 बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई रख दिए, ठीक है। अब देखो बाबू y समीकरण 1 से y का मान क्या है, साइन इनवर्स x है। तो हम d बाई डी एक्स इनके स्थान पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, y के स्थान पर हमने y का मान रख दिया साइन इनवर्स x। अब इक्वल टू में क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, ये बताओ साइन स्क्वायर y है, साइन स्क्वायर वाई, तो लेकिन केवल साइन वाई क्या है, यक्स, साइन वाई किसके बराबर है, यक्स के बराबर। तो अगर हम यहाँ साइन वाई की जगह पर यक्स रख दें, या इनका वर्ग है तो वर्ग कर लें। तो आप साइन स्क्वायर वाई है तो साइन वाई की जगह पर यक्स लिख सकते हैं, इनका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होंगे। इसी के अनुसार अगर कास का निकालते हैं, कास का अगर निकालते हैं बाबू, यहाँ पर कास इनवर्स एक्स लिखते हैं तो यही आएगा, बट यहाँ पर केवल माइनस हो जाएंगे। चलो कास का हम दिखा देते हैं। यहाँ पर दूसरा है कॉस, प्रश्न देता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स यक्स, तो इनको हम पक्षांतर करते हैं, इसको इस साइड में करेंगे तो कास y इक्वल टू यक्स हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस वाई, डी बाई डी एक्स, तो इनका माइनस साइन वाई हो जाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इधर एक हो गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इधर माइनस वन बाई अंडर रूट माइनस वन बाई साइन वाई हो जाएगा, ये माइनस के साथ नीचे चले गए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपान, जैसे कास वाई की जगह पर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर हो गया, उसी प्रकार साइन की जगह पर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस कास वाई एक्स के बराबर है, कास वाई एक्स के बराबर है, तो हम कास वाई की जगह पर एक्स लिख देंगे, इनका वर्ग है तो वर्ग कर दिए। तब देखो बाबू, आपको साइन इनवर्स एक्स का अवकलन वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मिला, जबकि कास इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इन वाई की जगह पर आप लिख सकते हैं कास इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी के आधार पर अगर आप तीसरा यानी tan का निकालते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का अवकलन करना है, तो यही पर आइए tan इनवर्स के साथ ट्रांसफर करते हैं, तो tan y इक्वल टू एक्स हो गया, दोनों साइड का अवकलन करेंगे, दोनों साइड का अवकलन, तो d बाई डी एक्स tan y इक्वल टू d बाई डी एक्स, तो tan y का अवकलन होता है, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन y है तो सेक स्क्वायर y और dy बाई dx इक्वल टू यहाँ वन हो गया, तो dy बाई dx इक्वल टू वन बाई यह नीचे चला गया सेक स्क्वायर y, तो d बाई dx इस y की जगह पर हम tan इनवर्स x रख देंगे और वन बाई सेक स्क्वायर y है, तो सेक स्क्वायर को हम tan के पदों में ले जाएंगे, तो यहाँ पर सूत्र आप पहले से जानते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर वन होता है, तो अगर इसको हम y के पदों में रख दें, इसका कोण y लिख देते हैं, सेक स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y का मान वन होता है, तो हम ज़रूरत के अनुसार लिख देंगे सेक स्क्वायर y बराबर वन प्लस tan स्क्वायर y, इसको उधर पक्षांतर कर दिए, तो ज़रूरत के मुताबिक सेक y बराबर अंडर रूट तो हो जाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट में नहीं करते हैं, इनके स्थान पर ऐसे लिख सकते हैं, यानी वन प्लस सेक स्क्वायर y की जगह पर वन प्लस tan स्क्वायर y। अब देखो बाबू, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x बराबर वन बाई वन प्लस tan y, किसका मान है tan y x बराबर, tan y की जगह पर x लिख सकते हैं, तो यहाँ x लिख देंगे, इनका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। इस प्रकार आपको tan इनवर्स x का अवकलन मिल गया वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर काट का निकालना चाहेंगे, चलो यही बता देते हैं थोड़ा सा, तो इनका अपोजिट यानी काट का निकालना चाहते हैं, काट डी बाई डी एक्स, काट इनवर्स एक्स का अवकलन, तो यही लिख लेंगे लेकिन माइनस के रूप में, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप प्रूफ कर लेंगे या ऐसे याद कर लेंगे, लेकिन चलो एक सेक इनवर्स का निकाल के दिखाते हैं, 3 4 y इक्वल टू सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। ठीक है, सेक का अवकलन कितना हो रहा है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो सेक y इक्वल टू x हो जाएगा, अब अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स सेक y इक्वल टू डी बाई डी एक्स, सेक का अवकलन बाबू होता है सेक मान लो x होता है तो सेक x इंटू tan x लिखते हैं, तो y है तो सेक y इंटू tan y और डी वाई बाई
डी एक्स इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई, या नीचे चला जा रहा है सेक वाई tan वाई, सेक वाई tan वाई। तो सेक तो ठीक है, सेक वाई की जगह पर हम एक्स लिख देंगे, लेकिन tan की जगह पर नहीं हमको समझ में आ रहा है क्या लिखेंगे, तो हम tan को सेक बनाएंगे। तो जैसे अभी यहाँ पर पढ़ा गया है कि सेक स्क्वायर y बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर हो रहा था ना, अगर इसका पावर हटाएंगे तो काड़ी में हो जा रहा है। सेक y के स्थान पर आप लिख सकते हैं, tan की जगह पर लिख सकते हैं 1/1 प्लस tan स्क्वायर y। अरे tan के सेक स्क्वायर में लिखना है हमको, सेक के पदों में कन्वर्ट करना है, tan को चेंज कर रहे हैं। जैसे सेक की जगह पर लिख सकते हैं तो tan के, देखो सेक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y बराबर 1 है। तो हमको चेंज करना है tan के जगह स्थान, tan के स्थान पर सेक चाहिए, तो इसको इधर करते हैं 1 को इधर करते हैं, यानी tan स्क्वायर y बराबर सेक स्क्वायर y माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर y माइनस 1, तो डी बाई डी एक्स 1 बाई सेक y की जगह पर बाबू, सेक y की जगह पर x लिख देंगे, काड़ी में इनके जगह पर x का स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। यानी इस प्रकार हमको मान मिल जाएगा डी बाई डी एक्स वाई की जगह पर सेक इनवर्स x 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनका अवकलन ये हो जाएगा। यानी इस प्रकार आप अवकलन इसी का निगेटिव हो जाएगा। अगर कोसेक का निकालते हैं तो कोसेक का इनके आगे आप माइनस का यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार एक त्रिकोणमितीय अनुपात का अवकलन है जो आपको याद रखना है। इसके आधार पर प्रश्न को सॉल्व किए जाएंगे।